तो हमारा देश न कभी टूट सकता है, न समाज बच सकता है। लाख भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रयास करें, उसमें वही लोग जा पाएंगे जिनके पास कार्ड है। और कार्ड में भी ये भी सुनने मिला कि उसमें किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और गरीबों के लिए कोई न निमंत्रण है, न उनको जाने का इजाजत है। आज हम अमृत विचार पर आपको एक खास शख्सियत से मिलाएंगे जिसकी चर्चा पूरे भारत में चल रही है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहा उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई अयोध्या की हुई। फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत अयोध्या आती है, जहां से अवधेश प्रसाद जी सांसद चुन के गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजेपी ने पूरा दाव अयोध्या पे लगाया, पूरा खेल अयोध्या से चला, राम नाम की बात चली, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का पासा जो पलटा वो अवधेश प्रसाद जी ने पलट दिया। ये जो बीजेपी की यहाँ पर बड़ी हार हुई, उसके पीछे अवधेश प्रसाद जी की क्या स्ट्रेटजी रही, क्या चीज़ें, किन मुद्दों से उन्होंने ये सफलता अर्जित की, इन सब विषयों पे आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ अभी दीपोत्सव बीता है, उस पर भी उनके वहाँ ना पहुँचने की भी जो स्थिति रही, उसके कारणों पे भी जानेंगे। इन सब विषयों पे हम आज अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी से बात करेंगे। दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजन हुआ, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। सभी आयोजकों को अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन वहीं पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे तमाम महापर्व हैं और हमारी परंपराएं रही हैं सदियों से कि हम इन त्योहारों को आपसदारी, भाईचारा, प्यार और मोहब्बत और सभी वर्गों के साथ मिलजुल कर मनाते हुए जो अनेकता में एकता का बंधन है उसको हमेशा मजबूत करते रहे। त्योहार किसी एक वर्ग के लिए नहीं होता है, किसी एक समाज के लिए नहीं होता। ये त्योहार सबके लिए होता है और हमारी मान्यता, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा रही, परंपरा रही सदियों से। इन सभी त्योहारों को हम इसी ढंग से मिलाते आ रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन मान्य परंपरागत पर्वों को भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है और अपनी पार्टी के कुछ लोगों द्वारा सीमित रखने का काम किया है। हालांकि कार्यक्रम के लिए हमने बधाई भी हम दे रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये जो राजनीतिकरण आरंभ हो रहा है ये देश के लिए अच्छी बात है। इससे समाज टूटने का और बंटने का ये होना है। लेकिन हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे देश का, समाज, देशवासियों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है कि देश कभी नहीं बच सकता, समाज कभी नहीं बच सकता और कभी भी हमारे देश पर किसी तरह का संकट आने की संभावना रही हो, चाहे वो बाह्य शत्रुओं द्वारा हमारे देश पर हमला करने की रही हो, तो हमारा देश पूरी एक मन और एक चित्त होकर देश के सम्मान को बढ़ाया है और मातृभूमि की रक्षा की है। और तिरंगे झंडा जिसका शान और सम्मान सारी दुनिया में है, उसकी रक्षा करके एक मिसाल कायम किया है दुनिया के सामने। तो हमारा देश न कभी टूट सकता है, न समाज बच सकता है। लाख भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रयास करें, ये कभी टूट नहीं सकता। जहाँ तक हमें आमंत्रित करने का सवाल है, तो हमने सुना कि उसमें वही लोग जा पाएंगे जिनके पास कार्ड है, जिनको निमंत्रण कार्ड है। और कार्ड में भी ये भी सुनने मिला कि उसमें किसानों के लिए,
और मजदूरों के लिए और गरीबों के लिए कोई न निमंत्रण है न उनको जाने का इजाज़त है, बंधन है। तो ये देश तो भाई किसानों का देश है। जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हमारा देश कहाँ संपन्न हो सकता है। लेकिन चलिए, भारतीय जनता पार्टी को इन पर भरोसा नहीं है, इनको भरोसा है देश के चुनिंदे कुछ परिवारों पर भरोसा है। इससे देश महान नहीं हो सकता। इससे देश दुनिया में क्या कहते हैं, गुरु नहीं बन सकता है जब तक हम साथ लेकर चलें। खैर, उन्होंने नहीं आमंत्रित किया भाई, तो निर्णय लोग क्या हुआ। तो लोग मेरे पास आए थे, कारण पूछने लगे। हमने कहा भाई कारण हमसे काहे पूछते हो, ये तो जो कारण जो आयोजक थे, जो तो ये आयोजन सरकारी था, लेकिन पूरी तरह से ये भाजपाई कार्यक्रम दिखाई पड़ा। और सरकारी अगर होता, सरकार के लोगों का उसमें कुछ होता तो हमें कार्ड आता या टेलीफोनिक कोई बात आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पूरी तरह से वो एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम होकर रह गया, जिसकी बड़ी चर्चा भी रही। अब क्या किस तरह की चर्चा रही है, हमें उस चर्चा पर न जाना है। हमें इतना है कि ठीक है, हम कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ। ये कहते हैं 25 लाख दिया जलाने का महारात हासिल किया है। अरे भाई, इस देश में न जाने कितने करोड़ दिए जले हैं। हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, और गांव में दीपक के दिन, दिवाली के दिन अपने डेहरी पर, जो माटी की बड़ी बड़ी डेहरी जहाँ अनाज रखा जाता है, गेहूँ चावल, उस पर, घोड़ पर, गाय भैंस के खोटे पर, और चौखट पर, और खेत पर, खलिहान पर, सब जगह दीप रखते हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। करोड़ों करोड़ों की संख्या। लेकिन वो दीपक किसके द्वारा है? वो दीपक गांव के लोगों के द्वारा है, वो दीपक किसानों के द्वारा है, मजदूरों के द्वारा। वो दीपक आम जनता के द्वारा दीपक है, जिसकी गणना अगर की जाए तो करोड़ों दीपक हैं। तो ये कहना कि हमने 25 लाख दीपक जलाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है और एक गिनी बुक में और क्या वो किया है, तो की थपथपा रहे, उससे देश की न कामयाबी प्रगति होगी, न विकास की होगी। विकास और सम्मान देश का तब बढ़ेगा कि सारे समाज को हम लेकर चलें, आपातदारी बढ़ाएं। और हमारी सबसे बड़ी आज चिंता का विषय है महंगाई। सबसे बड़ा चिंता का विषय है बेरोजगारी। आज करोड़ों करोड़ों हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लिए हैं, माँ बाप उनकी पढ़ाई में क्या सपना सपनाने रहते हैं, लेकिन आज वो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ बेकार हैं। वो डिग्रियों को फाड़ने का फूटने के सोचते रहते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या करने पर। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं। देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं होता है। देश की दौलत हमारे देश के इंसान, हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के युवा लोग हैं। यही हमारी असली दौलत है। इन पर हमें चिंता करना है, इनके नौकरी के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनके सम्मान के लिए। और हमारा देश गांव का देश है, हिंदुस्तान गांव का है, किसानों का है। जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक हमारे खेत और खलिहान, आज अफसोस है कि हमारे खेतों पर सांडों पर आ रही है, सांडों पर आज सांड हमारी खेती भी चरते हैं, हमारी जान भी लेते हैं। आज ये चिंता का विषय है, हमें इस पर सोचना है, ये सारी बातें। और हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जिस हिंदुस्तान का सपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब अम्बेडकर और इस देश के असंख्य अमर शहीदों ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को आज़ाद करा। इस तरह का सपना
किस तरह का हिंदुस्तान होगा, उस तरह का हिंदुस्तान बनाने का तब होगा जब इनका सपना हम पूरा करेंगे, एक महान खुशहाल देश बने। इसके लिए समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव और पीडीए हमारी पार्टी और सब लगी है एक खुशहाल समाज बनाने के लिए, खुशहाल देश बनाने के लिए, आपसदारी भाईचारा इस देश में हमेशा हमेशा काम करने के लिए। तो आपने देखा हमारे साथ फैजाबाद अयोध्या क्षेत्र से सांसद अवधेश प्रसाद जी जुड़े थे, जिनका कहना है कि दीपोत्सव से नहीं भारत का विकास होगा। दिए तो हर जगह पहले भी जलते थे, घर के दहलीज से लेकर गांव की चौखट तक सब जगह जलते थे, और दिए इस बार भी जले हैं। एक सीमित संख्या में दिए एक जगह जले हैं, बस बात ये है। दूसरी बात ये रही कि किसानों का, नौजवानों के रोजगार की जब बात होगी, जब उनके लिए भी सब जगह जगह होगी, तब बात देश के कल्याण की होगी, देश के विकास की बात होगी। अयोध्या से मैं आनंद त्रिपाठी, अमृत विचार।